ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहि सौसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये हरिहंतादिमान। परिमंगल परिचूमान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सर, आमे निज पद राज। ये निज भाव सदा सुखद, निज नो करो प्रकाश। जे बहुविधि दुख तरी, करे छे सत्ताना। चेतिले चेतन, चेत्या विना हेम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोड़ो साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 2 अधिकार कंप्लीट होने के बाद तीसरा अधिकार प्रारंभ हुआ है। दूसरे अधिकार में कर्मों की समय में जीव की कैसी अवस्था होती है, यानी कि संसार अवस्था। कर्म के साथ में जीव की अवस्था कैसी होती है, बरोबर है। वो अवस्था दुख रूप है कि सुख रूप है। यदि वो दुख रूप है तो सुख रूप क्या है, उसका जवाब हमें तीसरे अधिकार में दे रहे हैं पंडित जी साहब। जो संसार अवस्था सुख रूप है तो उसको छोड़ने का कोई प्रयास न करें। कम दुख को, अरे कम दुख यानी कि दुख दुख ही होता है, कम ज्यादा क्या, फिर भी ठीक है शब्दों की अपेक्षा से। कम दुख को तुम सुख मान लोगे। सुखी किसको कहते हैं? जिसके पास रुपया पैसा घर वाड़ी लाड़ी, उसको सुखी कहते हैं। अरे उसको सुखी नहीं कहते हैं। सुखी यानी कि पैसों से सुखी, वो सुखी नहीं है, दुखी है वो। ज्यादा पैसा ज्यादा दुखी है। मेरा ये ग्रेड चला जाएगा, A+ में नहीं आया अभी तक में, A++ में नहीं आया, A++ में नहीं आया, ऐसे ऐसे हैं ग्रेड है पैसों के। एक बात और वो पैसा कोई छीन ना लेके जाए। बहुत सारी गड़बड़ियां रहती हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो दुख ही है। बात यहाँ ये करनी है। पैसों का सुख सुख नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि तुम्हें घी को टच नहीं करना है, बोलो फिर सुखी क्या काम का? तेल को छुआ तो जल्दी पहुंच जाओगे, सुख क्या का? इतना सारा वैभव है, इतनी सारी सब कुछ है, तो फिर क्या भाई? यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया रोगी और वैद्य का। वैद्य ने निदान किया रोग का और उसका उपचार करने को बताया कि ऐसा उपचार करो। अपने मन धड़क से कोई भी उपचार किया और ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो मुझे कुछ कहना
ऐसी रोगी और वैद्य के बारे में बात हुई। वैद्य ने निदान बताया और रोगी ने रोग का एक्सेप्टेशन करके उस तरह की दवाई चालू कर दी। बरोबर है, वो सिद्धांत बहुत बढ़िया दिया था और सिद्धांत और दृष्टांत अच्छा हमने कल पढ़ा था। उसके आगे संसार दुख और उसका मूल कारण वो भी बता दिया, वो भी पढ़ा था हमने। कर्म की अपेक्षा से कहें तो जो 8 कर्म है, आयु कर्म को छोड़ो, आयु कर्म तो आयुष के त्रिभाग में बंधता है, नया आयु। लेकिन बाकी के 7 कर्म निरंतर बदलते रहते हैं। देखो यहाँ पर वो बात लेते हैं हम लोग। पहले तो मूल कारण तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम कह दिया। अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान का मतलब क्या, भावासन क्या, कि जो तत्व तो सभी तत्व हैं, 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, उसमें तो सभी चीज गर्भित हो जाती है। लेकिन जीव तत्व को अजीव में गर्भित करना, अजीव दिखाना, अजीव को जीव दिखाना, आश्रव बंद, ऐसा आश्रव, पाप आश्रव को तो छोड़ेगा लेकिन पुण्य आश्रव को अच्छा कहेगा, धर्म रूप कहेगा, ये अतत्व श्रद्धान है। खराब नरक आदि बंद को तो बंद कहेगा लेकिन स्वर्ग वाले बंद को बंद नहीं कहेगा, अरे वो तो अच्छे बंद है। संवर और निद्रा दुख रूप लगते हैं उसको, मोक्ष स्वर्ग को मोक्ष मानता है। पकड़ में आ रही बात नहीं आ रही भाई? ये अतत्व श्रद्धान है। तत्व है लेकिन जो तत्व है वो तत्व वो रूप नहीं मानता, अन्य रूप मानता। देखो ये जो बताए ना, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, उसके बाहर में कोई भी चीज नहीं है। ये सब आ गया, पूरा विश्व का फंडामेंटल आ गया। ये पूरा विश्व इसके ऊपर खड़ा है। लेकिन जो तत्व है वो तत्व को तत्व रूप नहीं मानना, अन्य तत्व रूप मानना, वो अतत्व श्रद्धान है। उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। और चारित्रमों के उदय में राग द्वेष, वो जिसको मिथ्या दर्शन है उसको मिथ्या चारित्र ही है। बाहर में बहुत सारे व्रत तप करता है तो भी वो मिथ्या चारित्र में ही कहला जाता है। क्या बात करते हो? हाँ, बाल व्रत कहे ना, बाल व्रत और बाल तप कह दिए कुन स्वामी ने, आचार्य देव ने। तो क्या कहते हैं यहां पर कि वो चारित्रमों के उदय से जो कषाय भाव उत्पन्न हुआ वो असंयम है। क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, वो असंयम है। वो मिथ्या दर्शन सहित, अनंतानुबंधी सहित है, वो तो असंयम ही है। सम्यक दर्शन सहित यदि क्रोध उत्पन्न होता है तो भी वो क्रोध का कर्ता नहीं मानता और क्रोध का ज्ञाता दृष्टा मानता है। क्या बात? क्रोध को जान रहा हूं मैं, और क्या कर सकते हो? ठीक है, इतनी बात हुई थी। आगे जो कर्म है 7 प्रकार के, आयु पकड़ के 8 प्रकार के, उसके क्षयोक्षम में उसके आगे पीछे किस प्रकार की व्यवस्था होती है? वो मति ज्ञान की पराधीनता, शुद्ध ज्ञान की पराधीनता, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान की भी पराधीनता। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके लिए मनोपर ज्ञान भी पराधीनता तो है ना भाई। वो पूर्ण नहीं जान सकता है। रूपी पदार्थों को ही, मन में बैठे हुए रूपी पदार्थों को ही जान सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार मिथ्या दर्शन आदि के हैं वे ही
सर्व दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार सो बदलाते हैं, किस प्रकार सो बदलाते हैं। बरोबर, आगे बस यहाँ तक अपना पढ़ा था हमने। ये पैराग्राफ शायद एक पढ़ा होगा, मालूम नहीं, लेकिन हम ये पढ़ते हैं। के क्षयोक्षम से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। ज्ञानावरण दर्शनावरण मैं तो पूर्ण ज्ञानी हूं, ये आधा अधूरा छद्मस अवस्था मेरे काम की नहीं है। बात है, देखो, मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। स्व का विवेक और पर का विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु शरीर, देखो, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्याय को स्व मानता है। ये अतत्व श्रद्धा, ये अतत्व श्रद्धा हुआ। पुद्गल को पुद्गल रूप जानना और जीव को जीव रूप जानना। शरीर को पुद्गल में ही है, शरीर जड़ स्वभावी है, इंद्रियाधीन है, तो उसको क्या समझा, पुद्गल अजीव तत्व मानना, ज्ञेय तत्व मानना, और जीव को ज्ञायक मानना, जानने देखने वाला मानना, ज्ञातु तत्व वो मानना। तो वो तो सम्यक दर्शन की बात है। लेकिन ये तो जो शरीर आदि और शरीर और मनुष्य और जीव एक साथ में एक जगह पे एक क्षेत्र होगा बैठे हैं, उसको ही मनुष्य, उसको ही जीव मान लेना। उसी पर्याय को स्व मानता है, वो पर्याय को स्व मानता है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीराधिक स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव से वह प्रकट है, और स्थूल कृशादि होना तथा स्पर्शादि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सब को अपना स्वरूप जानना। जो इंद्रिय ज्ञान है वो मेरा ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से ही मुझे ज्ञान होता है। अरे अभी तुम छद्मस अवस्था है, मति ज्ञान वाली अवस्था है, कुमति है, मिथ्या दर्शन से कुमति है, मति ज्ञान वाली अवस्था है। उसी कारण पकड़ना अच्छी तरह से बात है, उसी के कारण मति ज्ञान की अवस्था होने के उसी के कारण तुम क्या करते हो, वो इंद्रियों को ही अपना मान लेते हो। वहां ज्ञान दर्शन, देखो, इन सबको अपना स्वरूप जानना। इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है, पुस्तक है, ठीक है, उनमें नहीं जाएंगे। इन सबको अपना स्वरूप जानता है। सब बातें आ गई इसके अंदर, 5 इंद्रिया के संबंधी की बात आ गई। आगे वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इंद्रिय और मन के द्वारा होती है। इसलिए हम मानता है कि ये त्वचा, ये जीभ, त्वचा यानी कि स्पर्शन इंद्रिय, जीभ यानी कि रसना इंद्रिय, नासिका यानी कि घ्राणेन इंद्रिय, नेत्र यानी कि चक्षु इंद्रिय, और कान यानी कि कर्ण इंद्रिय, कान और मन छठा मेरे अंग है। आई बात समझ में? हम भी मानते ही है कि कोई न कोई प्रकार से हमारी भ्रमता अंदर पड़ी हुई है। शायद शब्दों में आ गई होगी, लेकिन अंदर में विचार पूर्वक नहीं आया। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। इसलिए हम मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग है, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है।
उसमें प्रीति पाई जाती है भैया। ये सब मेरे अंग है। एक्चुअली जीव के अंग कौन से? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उनका परिणाम है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय वो शरीर के अंग है, यानी कि वो शरीर प्रमाण है, यानी कि शरीर जड़ है तो जड़ का जड़ ही होता है। जड़ की चीज जीव नहीं हो जाती। यदि जो जीव की होती तो जीव साथ में लेके जाता ना, साथ में लेके जाता। भाई 5 इंद्रिय में साथ में लेके जाता हूँ, फिर और किधर वहां पे काम लगेगी। अरे भाई क्या वो यहां ही सड़ जाती है 5 इंद्रिया। क्या करे भैया, किस तरह से उसका राग छुड़ाए, वो एक बात है और कुछ बात नहीं है। किसी को, अरे जैन दर्शन तो किसी को द्वेष नहीं करता, किसी को राग नहीं करता, इसका मतलब किसके ऊपर द्वेष करता है, ऐसा नहीं है। राग और द्वेष दोनों नहीं है। इंद्रियों के प्रति भी द्वेष नहीं, भाव, द्वेष भाव नहीं है। उसको मैं उड़ा दूं, उसको मैं काट डालूं, उसको मैं बोल, ऐसा भाव नहीं है। आगे, तथा मोह के आवेश से इन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और इन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छाओं के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, वैसे अपना लोहू उनके निकलने, उनका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियां का स्वाद है। इस प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय तो स्वाद है ही नहीं, स्वयं की ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं, केवल पर से केवल भिन्न ज्ञान का तो अनुभवन है ही नहीं। इतना पढ़ते हैं, वापिस देखो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे पंडित जी। देखो मेन क्या कहा, मोह के आवेश में इन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, बरोबर है। इन विषयों का ग्रहण मोह के कारण कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं लेना है, ये मेरे शरीर को अच्छा नहीं लगता, ये है वो है, बरोबर है, इच्छा होती है। इन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छाओं के मिटने से निराकुल होता है। क्या होता है? उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छाओं को मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। हकीकत में निराकुल, आगे कहेंगे, निराकुल होता ही नहीं है वो। निराकुल हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन एक निरंतर 1 by 1 चालू ही रहता है। सुबह का भोजन पूरा नहीं हुआ, दोपहर का भोजन पूरा नहीं हुआ, शाम का भोजन, निरंतर उसकी आकुलताएं चालू ही रहती है। देखो, विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है, यानी कि तत्काल, मतलब परमानेंट आनंद नहीं है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकलने का स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। इसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। हकीकत में उस संबंधी ज्ञान होता है जीव को। ज्ञान भी डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए उसको इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ता है। मति ज्ञान है ना। मानता क्या है? क्या उदाहरण दिया पंडित जी ने कि कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाने के बाद
उसका जो जड़वा फटता है और जो रुधिर आता है, वो रुधिर कहाँ से आता है? उसका खुद का ही है। और मानता क्या है? गड्डी में आता है और जोर से दबाता है और ज़्यादा है, तो क्या होता है कि वो जड़वा पूरा फट जाता है। और फिर अंत में आई बस समझ में कहना क्या चाहता हूँ मैं? तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही इसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है। यह जीव जानता कौन है? ज्ञान जानता। और क्या मानता है कि मैंने इससे जाना, इससे जाना, 5 इंद्रियों के माध्यम से जाना। इसी प्रकार यह जीव विषय को जानता है, उससे अपना ज्ञान उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है। उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। यह क्या है? विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है ही नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु उसमें अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हो ऐसा नहीं, केवल पर से केवल भिन्न ज्ञान का तो अनुभव है ही नहीं। मतलब क्या हुआ? होता है ज्ञान से, जानना होता है ज्ञान से, इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रिय एक माध्यम है, इंद्रिय एक बीच की एक वो क्या बोलते हैं, लाइट तो है, बरोबर है, लेकिन घर में लाइट नहीं है, तो बीच में क्या है? फ्यूज है। तो ये इंद्रियां फ्यूज का कार्य करती है। ज्ञान है और सामने वाला पदार्थ भी है, लेकिन उसको डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अभी छद्मस्त है, कम ज्ञान वाला है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की फैसिलिटी है उसकी ज्ञान की। इसके लिए वो मति ज्ञान तो 5 इंद्रियों के माध्यम से और छठे मन के द्वारा उसको मान जाना। तो होता क्या है कि जानता है ज्ञान से, लेकिन मानता क्या है कि मैं इंद्रियों से मानता हूँ, इंद्रियों से जानता हूँ, इंद्रियों को ये होता है, इंद्रियों से मुझे ये होता है। इसके लिए गड़बड़ होता है। फिर इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं, इंद्रिया पुष्ट कहाँ होगी? धीरे धीरे तो इंद्रिया नाश की ओर प्राप्त होती है भैया। वचन में तो क्या होता है अनुभवन? क्या हुआ? ऐसा नहीं, पर से केवल भिन्न ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। तथा मैं नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना है, मन। इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। इससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। अपना ज्ञान को तो देखता ही नहीं है। ज्ञेय मिश्रित के ज्ञेय से मुझे ज्ञान हुआ है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। वो इंद्रिया तो बीच में फ्यूज के समान कह दी, बरोबर है। तो वो फ्यूज के समान होता है ज्ञान से। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक ही है, लेकिन तेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है, वो तो बीच में फ्यूज उड़ गया है, बरोबर है। इस तरह यदि तू ज्ञान स्वभावी है, लेकिन तेरा ज्ञान यदि हो नहीं रहा है, तो तेरा बीच का फ्यूज उड़ गया है। लेकिन तू ज्ञान स्वभावी कभी मरता नहीं है, ज्ञान कभी मरता नहीं है। तो क्या हुआ? तो तुझे एक ज्ञेयों से ज्ञान हुआ, पर पदार्थों से ज्ञान हुआ, वो आज लाया कहाँ से? ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता बाधित होती है। क्या प्रधानता? विषयों की ही प्रधानता बाधित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। देखेंगे हम लास्ट वाली 2 लाइनें, वो पढ़ के आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन